देश की आन बान शान बढ़ाने वाले बजरंग पुनिया की एशियन गेम्स में हार क्या हो गई। अंधभक्त खुश होने लगे, सुधीर चौधरी प्रोग्राम करने लगे। ऐसा लग रहा था सुधीर चौधरी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया हो। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया की हार हो गई और इसके बाद जितने भी अंधभक्त हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, वे लोग खुश होने लगे। देखिए, बजरंग पुनिया की हार हो गई, लेकिन एक हार से इंसान नहीं घबराता है। अगर इंसान है तो डट के मुकाबला करता है और अगली बार जीत होती है। लेकिन देश की जनता आज भी बजरंग पुनिया के साथ खड़ी है। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, हनुमान भक्त बजरंग पुनिया ने कितने ही गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। आज एशियन गेम में हार गया तो बेशर्म अंधभक्त खुशियां मना रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। कारण जानिए। महिला पहलवानों की यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और बीजेपी को बीजे पार्टी बोल रहे हैं। वह उसके बाहुबली आरोपी सांसद के सामने खड़े होने का साहस किया था। बजरंग पुनिया जिंदाबाद। जय की यादव लिखते हैं, बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में हार गए। पता है क्यों? क्योंकि इस बंदे ने विरोधियों से ही नहीं बल्कि अपनों से भी लड़ाई लड़ी है। अपनों की लड़ाई ने ही इस बंदे का वक्त बर्बाद कर दिया, अंदर से तोड़ दिया। और अब देखिए, राहुल नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, आज ओलंपिक्स मेडलिस्ट बजरंग पुनिया अपना मुकाबला नहीं जीत पाए तो एक तिहाड़ी को मौका मिल गया अपने पप्पा ब्रजभूषण का बदला लेने का। बजरंग पुनिया तो भारत के झंडे के लिए खेल रहा था, लेकिन ये बंदा भारत की हार पर इतना खुश क्यों है? आप सोचिए कि किस तरीके से अपने आका को खुश करने की कोशिश तमाम मीडिया चैनल के पत्रकार करते हैं। अरे अगर बजरंग पुनिया की हार हुई है तो हमारे देश की हार हुई है, हमारी हार हुई है। लेकिन तमाम जो अंधभक्त हैं वे लोग देश के खिलाफ हो गए, बजरंग पुनिया के खिलाफ हो गए। और अब देखिए, संदीप सिंह लिखते हैं, बजरंग पुनिया देश का हीरो है। और जो है कि अभिषार शर्मा का भी ट्वीट सामने आया है। अभिषार शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बात अपने खिलाड़ी के साथ हमेशा एक हार और पालतू मीडिया और भाजपा प्रचार तंत्र बजरंग पर निशाना साध रहा है। पुनिया चैंपियन हैं और रहेंगे। विनेश फोगाट का ट्वीट सामने आया है। विनेश फोगाट ने लिखा, ओलंपिक 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 एशियन गेम्स 8 एशियन चैंपियनशिप। बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए जो उसने किया किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। आभारी हैं हम आपके बजरंग। असली खिलाड़ी वही होता है जो हर बार उठकर खड़ा हो। ना ही जीत आखिरी होती है और ना ही हार आखिरी होती है। लेकिन अंधभक्त काफ़ी खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं कि किसी ने सोचा भी ना होगा कि अंधभक्त अपने देश की हार पर, बजरंग पुनिया की हार पर इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और वजह यही है कि अब ब्रजभूषण को, बीजेपी को खुश करने की कोशिश लगातार अंधभक्तों द्वारा की जा रही है। शेखावत साहब नाम का एक हैंडल है ट्विटर का, वहाँ से लिखा जाता है, संगीता फोगाट 0-10 से हंगरी में हारी, बजरंग पुनिया 0-10 से हारा। ये संघर्ष समिति कुश्ती खेल रही है नाटक, नाक कटवा दिया देश का। अबे बताओ, जंतर मंतर पर धरना कब से दे रही हो हंगरी और जापान के खिलाफ। सत्यमेव जयते। ब्रजभूषण सिंह राइट विंग के हैं, किस तरीके से ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं। ऐसे शब्द लिखे हैं इन्होंने जिसका प्रयोग मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता। आप स्क्रीन पर साफ तौर पे उसको पढ़ सकते हैं। और देखिए, निचोड़ दिया इंजीनियर राजेश सिंह हैं। पहले सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया को ईरान के रमजान अमोजाद ने 8-1 से पटखनी दी और कांस्य पदक की रेस में जापान ने 0-10 से निचोड़ दिया। चले थे मोदी को। राइट विंग के साहब ये देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग राइट विंग के लोग हैं।
अब आप देखिए न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है, एशियन गेम्स में कांस्य पदक मैच में बजरंग पुनिया हारे, जापानी पहलवान के यामागुची ने पुनिया को 10-0 से हराया, एशियन गेम्स से बिना मेडल के घर लौटे बजरंग। अरे खेल है, हार और जीत तो होती रहती है, ना कोई हार आखिरी होती है ना कोई जीत आखिरी होती है, लेकिन राइट विंग के लोगों को मौका मिल गया है, बजरंग पुनिया पर निशाना साध रहे हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं, महिला पहलवानों ने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाया था कि उनके साथ ब्रजभूषण सिंह ने यौन शोषण किया है, और महिला पहलवान इंसाफ के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, लेकिन महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला। देश की बेटियों को, महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उनके आंदोलन को खत्म करा दिया गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरोपी सांसद खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उसके बाद केस तो दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तार बीजेपी के सांसद को नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता हैं, इसीलिए ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और बेटियां अभी भी इंसाफ की गुहार, न्याय की गुहार लगातार लगा रही हैं। भारत का अपमान ब्रजभूषण सिंह ने कराया है। अपमान शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम विदेशी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि भारत की बेटियां, महिला पहलवान बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, कह रही हमें जस्टिस कब मिलेगा, लेकिन उन्हें जस्टिस नहीं मिला। अगर वहीं ब्रजभूषण सिंह की जगह ब्रजभूषण खान होते, ब्रजभूषण आलम होते, ब्रजभूषण अंसारी होते, तो अब तक क्या होता पता है? गिरफ्तारी होती, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाता और कहा जाता इनका घर जो है अवैध तरीके से बनाया गया था सरकारी ज़मीन पर, और तमाम कानूनी दांवपेच खेले जाते, ब्रजभूषण को फंसा दिया जाता, लेकिन तब फंसाया जाता जब ब्रजभूषण सिंह मुसलमान होते, सिंह हैं, हिंदू हैं, बीजेपी से हैं, बाहुबली सांसद हैं, नेता हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ब्रजभूषण सिंह ने एक YouTube चैनल के इंटरव्यू में साफ तौर पर कह चुके हैं उनके हाथ से एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है, यानी उन्होंने मर्डर किया है। इस बात को ऑन कैमरा कबूल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं। और अब जो तमाम अंधभक्त हैं बजरंग पुनिया की हार पर, देश की हार पर, वे लोग खुश हो रहे हैं। तमाम लोग ये कहेंगे कि बजरंग पुनिया को देश क्यों बता रहे हो, तो मैं यही कहूँगा, जब क्रिकेट, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसकी जीत होती है तो हम कहते हैं भारत की जीत हुई है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये लोग जब जीती थी तो कहा गया था कि हमारा देश जीत गया, और हार होने पर हम लोग कहेंगे हमारे देश की हार हुई है। लेकिन देश की हार पर, बजरंग पुनिया की हार पर तमाम अंधभक्त लगातार खुश हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइए, ये जो तमाम लोग देश के खिलाफ हैं, बजरंग पुनिया के खिलाफ है, उनको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर हमें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।